हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीवर की वीकनेस के बारे में। लीवर हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक तरीके से चलाने का काम करता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आपका लीवर वीक होता है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या आपको लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही आपको किस तरह की बीमारियाँ होने का खतरा होता है, क्या आपको इसमें खाना चाहिए और क्या आपको इसमें नहीं खाना चाहिए। बट इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि लीवर आखिर क्या काम करता है और यह हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो में हम 200 लाइक्स का एम रखते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बेसिक सा स्ट्रक्चर समझते हैं कि लीवर कहाँ होता है हमारी बॉडी में और किस तरीके का दिखता है। तो बेसिकली लीवर हमारी बॉडी के राइट साइड यानी कि दाहिनी साइड त्रिकोण आकार का होता है जो गहरे लाल रंग का होता है। इसका गहरे लाल रंग के होने का रीज़न क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है उसका लगभग 13% ब्लड लगभग हर समय हमारे लीवर पर स्टोर रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे ब्लड को प्योर करता है। यह एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि लीवर के द्वारा हमारे लिए किया जाता है, जो कि होता है हमारे खून को साफ करने का। इसके अलावा लीवर पित्त बनाता है जिसे कि बाइल कहते हैं। बाइल क्या काम करता है? बाइल हमारे डाइजेशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह फैट के डाइजेशन में मदद करता है। लीवर स्टोरेज का भी काम करता है, मीन्स हम जो भी खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं लाइक विटामिन्स या मिनरल्स या फैट, तो उन सबको यह स्टोर करके रखता है और जब हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है तब लीवर यह हमारी बॉडी को प्रोवाइड करा देता है। इसके अलावा और भी कई सारे इम्पॉर्टेंट कार्य हैं जो कि लीवर हमारे लिए करता है। अब हम देखते हैं कि यदि आपका लीवर डैमेज होता है या आपका लीवर कमज़ोर होता है तो इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। साइंस ऐसा मानता है कि आपका लीवर सेल्फ स्टार्टर होता है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यह है कि यदि आपके लीवर में किसी भी तरह का डैमेज होता है तो आपका लीवर खुद से ही रिपेयर हो जाता है। फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कि लीवर को डैमेज बनाती हैं, जिसका सबसे पहला रीज़न होता है वह होता है लेस न्यूट्रिएंट्स। यदि आपके खाने में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो इससे आपका लीवर धीरे धीरे वीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी, इसमें आपके लीवर में सूजन आ जाती है और यह जो प्रॉब्लम होती है वह हेपेटाइटिस वायरस के कारण होती है। यदि आपके लीवर में सूजन आ जाती है तो डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं होता है और धीरे धीरे आपका लीवर कमज़ोर हो जाता है। सिरोसिस, जो कि एक काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो लीवर होता है उसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में प्रॉब्लम होती है, साथ ही आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं। इसका अगला जो रीज़न होता है वह होता है मलेरिया। मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं वह ब्लड के थ्रू लीवर में जाकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा या देखा होगा कि मलेरिया होने के बाद यह आपको दोबारा होता है, जिसे कि कई बार बहुत सारी जगह पर लौटा कहते हैं। तो आपको इसका रीज़न जानना होगा कि ये क्यों होता है। कि क्या होता है कि जब आप मलेरिया आपको होता है और इसके जो पैरासाइट है वे लीवर में जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, फिर भी इसके पैरासाइट्स आपके लीवर में जीवित रहते हैं और कुछ समय बाद अपनी संख्या को बढ़ाकर दोबारा से अटैक करते हैं, जिससे आपको बार बार मलेरिया होता है। और यदि आपको बार बार मलेरिया होता है तो इससे आपका लीवर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियाँ जैसे कि पीलिया यदि आपको होता है तो इससे भी आपका लीवर डैमेज होता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, आपको भूख नहीं लगती है और टाइफाइड में भी आपको कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट्स यदि आपको होते हैं तो भी आपका लीवर डैमेज होता है, क्योंकि हमारी जो लीवर होता है उससे जो भी हम दवा खाते हैं लगभग 90% दवाएं लीवर से ही होकर बॉडी के अदर पार्ट में जाती हैं। तो कई बार इसकी वजह से भी आपको लीवर वीकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई बार कुछ दवाएँ साइड इफ़ेक्ट कर देती हैं। तो ये कुछ बेसिक से रीज़न्स होते हैं जो कि आपके लीवर को डैमेज बनाते हैं। लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यदि इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको इसमें काफ़ी क्लियर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, काफ़ी क्लियर लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका लीवर डैमेज है या फिर वीक है। किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं? तो आपको जब आप लीवर वाली जगह पर पुश करते हैं, दबाते हैं, तो इसे दबाने से दर्द होता है। आपको भूख नहीं लगती है,
जलन होती है और पेट में गैस भी बनती है। यदि आपका लीवर काफ़ी कमज़ोर हो गया है तो आपको लीवर में सूजन भी दिखाई देती है जहाँ पर आपको दर्द होता है। खून पतला हो जाता है और खून का थक्का जमने में समय लगता है। आपका पेशाब कम निकलता है, गाढ़ा निकलता है और उसका रंग भी गहरा हो जाता है, लगभग काले की तरह। इसके अलावा लीवर खून की गंदगी को साफ करता है और इसका ठीक तरीके से काम नहीं करने पर ब्लड प्योर नहीं होता है, जिससे आपको कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे कि पिंपल्स, आँखों के नीचे काले घेरे, झाइयाँ, शरीर में चकत्ते, खुजली, इस तरह की कई सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसके अलावा आँखों से जुड़ी हुई आपको कई तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आँखों में दर्द होना, आँखों के नीचे झुर्रियाँ हो जाना, आँखों के नीचे कालापन होना। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वह भी आपको लीवर के कमज़ोर होने पर दिखाई देते हैं। अब यदि आपका लीवर डैमेज होता है तो इससे आपके शरीर पर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो यदि आपका लीवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपने उसका सही तरीके से इलाज नहीं कराया है, तो आपको अंधेपन की प्रॉब्लम हो सकती है। कमज़ोर लीवर आपके अंधेपन का कारण बन सकता है। साइंस के अकॉर्डिंग लीवर की कमज़ोरी पेट व आँखों में ही नहीं बल्कि किडनी व दिमाग को भी डैमेज करती है और किडनी और दिमाग की कई तरह की बीमारियों को भी उत्पन्न करती है। इसके अलावा डायबिटीज़ होने का भी आपको काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। खाना ठीक से नहीं पचता है, जिससे आपका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती है, जिससे धीरे धीरे कमज़ोरी आ जाती है और आप बहुत ही पतले दुबले भी हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि लीवर के डैमेज होने पर या कमज़ोर होने पर आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। काफ़ी सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें होती है जिनको यदि आप खाते हैं तो इससे आपका जो लीवर है वह स्ट्रॉन्ग होता है, और यदि आप इन्हें रेगुलर खाते रहते हैं तो धीरे धीरे आपके जो लीवर की वीकनेस की प्रॉब्लम है वह पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो आपको इसमें क्या खाना चाहिए? पालक और गाजर का जूस पीने से लीवर की कई तरह की बीमारियां जल्दी से जल्दी ठीक होती हैं। यह आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करता है। पपीता लीवर में आई सूजन को दूर करता है, इसलिए आपको अपनी डाइट में पपीता जरूर शामिल करना चाहिए। यदि आपका लीवर वीक है तो इसे स्ट्रॉन्ग आप बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो आपका लीवर उसे सही तरीके से काम करने में आपकी मदद करता है। आप अपने खाने में लिक्विड चीज़ें ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि इन्हें पचाना काफ़ी आसान होता है और लीवर पर भी ज़्यादा वर्कलोड नहीं आता है, जिससे लीवर में काफ़ी जल्दी सुधार आता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपको अपने खाने का रूटीन बनाना होगा कि आपको इस समय पर ये चीज़ खानी है और आपको उसी समय पर उस चीज़ को खाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा एक साथ ना खाकर आप थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को खाइए, जिससे लीवर पर एकदम से बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप अलग अलग समय में चीज़ें खाएंगे तो इससे खाना पचना धीरे धीरे सही तरीके से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप ग्रीन वेजिटेबल अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। ग्रीन वेजिटेबल का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये खाने को जल्दी पचाती हैं, साथ ही इससे आपका जो लीवर डैमेज हुआ उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा एक्सरसाइज को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। डेली एक्सरसाइज से आपका पाचन ठीक होगा और धीरे धीरे लीवर की कमजोरी भी पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक से टिप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि चैनल पर जब भी नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।